अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है, और फिनलैंड जिनकी लिटरेसी रेट पूरी दुनिया से हाई है, उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है। जी, सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को डालें और बच्चे की क्रिएटिविटी को तबाह कर दें, क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जाता है कि लाइंस के ऊपर लिखें, प्रॉपर वे में बैठें, प्रॉपर वे में बात करें। आपने लाइन से आगे पीछे नहीं जाना। जो आपको टीचर पढ़ा दे, जो बता दे, सही हो गलत हो, आपने एग्जैक्टली वही करना है, और खुद से तो कुछ भी ऐड करने की गलती कभी नहीं करनी। और फिर बच्चे क्या करते हैं जी, जो 4 लाइनें स्पेसिफिक होती हैं उनके ऊपर लिख लिख के अपनी क्रिएटिविटी का सत्यानाश कर देते हैं, और फिर वही करते हैं जो दुनिया वाले कर रहे होते हैं। फिनलैंड में 6 साल तक ना तो कोई बुक्स होती हैं, ना ही कोई यूनिफॉर्म होता है, और ना ही कोई पेपर लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ जो कच्ची क्लास होती है, यानी कि जो बेचारे अभी फीडर लेके स्कूल आ रहे होते हैं, उनके भी पेपर लिए जाते हैं। दूसरा हमारा बड़ा मसला ये है कि हमारे स्कूलों में एक सेट पैटर्न के ऊपर काम होता है, उससे ना हम आगे जाते हैं और ना हम पीछे जाते हैं, ना हम क्रिएटिविटी को ऐड करते हैं। बच्चों को हम वही काम देते हैं जो सदियों से देते आ रहे हैं, वही स्टोरियाँ सुनाते हैं, वही सबक पढ़ाते हैं जो सदियों से एक पैटर्न पे चलते आ रहे हैं। बच्चों के अंदर इनोवेशन पैदा हो ही नहीं सकती, उनको एक फ्री इन्वायरमेंट मिलता ही नहीं है। तीसरे नंबर पे फिनलैंड में टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अटैच किया जाता है बच्चों के साथ, और यहाँ पे अगर घर में भी बच्चे मोबाइल पकड़ लें तो सबसे पहले तनकीद घर वाले ही करते हैं। हर टाइम मोबाइल से लगी रहती है, लगा रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई पॉइंट नहीं होता कि हम बच्चों को किस तरह अवेयर करें टेक्नोलॉजी से। इवन हमें न्यू डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखानी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल्स में सिर्फ L&D के प्रेशर से हम टैबलेट यूज़ करवाते हैं, अदरवाइज़ कोई स्कूल में किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। फिनलैंड में 4th नंबर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, और हमारे यहाँ जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसर्च वर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई न्यू क्रिएशन नहीं करवाई जाती, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए जाते। हर लेवल के बच्चे को हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, वर्ड मीनिंग करवाना, ट्रांसलेशन करवाना। जब बच्चे बस्ता उठा के घर जाते हैं तो वो सिर्फ वज़न ही उठा के जाते हैं, कुछ गेन करके नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने घर जगह दोबारा से रट्टा ही लगाना होता है। 5वें नंबर पे टीचर और बच्चे का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ना तो टीचर बच्चों को अपने साथ अटैच करते हैं, और ना ही बच्चे टीचर के साथ फ्री हो पाते हैं, और बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस और एक किस्म के इज़्तिराब पाया जाता है। वो स्कूल से भागते हैं, रोते धोते हैं कि हमें स्कूल से जान छूट जाए और हम घर चले जाएं। इस तरह हमारी बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बिल्कुल डेड हो जाती है। बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना चाहिए, इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चों को कहेंगे आप ड्राइंग बनाएं, जो आपको पसंद है, जो आपका माइंड है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसको दिखाएं, जो फ्रीली आप करना चाहते हैं। छोटी क्लासेस में बच्चों की जो लर्निंग खेल के ज़रिए हो सकती है, वो किसी और चीज़ में नहीं होती, और उस चीज़ को बच्चे कभी भूलते भी नहीं हैं। वो हमेशा याद रखते हैं जो उन्होंने इंजॉय करके, खेल के, किसी भी ड्रामा में, किसी स्किट में हिस्सा लेके, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके, कुछ परफॉर्मेंस दिखा के उन्होंने किया होता है, उस चीज़ को बच्चे कभी नहीं भूलते। और जो टीचर उनको ये चीज़ें करवाता है, गेम, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें करवाता है, वो बच्चे भी उन टीचर्स को याद। बच्चों का मतलब क्या है कि वो गलतियां करें, सीखें, इंजॉय करें, जो उनकी लाइफ है, जिस एज में हो हैं उस एज में रह के वो काम करें, ना कि वो लकीर के फ़कीर बन जाएं, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए, उनका खुश रहना ख़त्म हो जाए, वो स्कूल को एक बोझ समझना शुरू कर दें। इसलिए बच्चों को अंदर ये सारी चीज़ें जो कि खेल के ज़रिए हम सिखा सकते हैं, वो ज़रूर अडॉप्ट करवानी चाहिए। शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फिनलैंड के करीब पहुँच जाए अगर ये सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करना शुरू कर दें।